ईरान हार मानने को तैयार नहीं है, वही अमेरिका भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर पीछे अमेरिका हट जाता है तो दुनिया भर की नजर में अमेरिका एक कमजोर कंट्री समझा जाएगा। लेकिन अपना दबदबा बनाने के लिए, दिखाने के लिए अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या है कि अमेरिका पे इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ा है यूरोप की ओर से, क्योंकि जो तेल है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है ईरान ने, और कोई भी तेल यूरोप को नहीं जा रहा है। इस वजह से बहुत ज्यादा क्राइसिस अभी यूरोप में देखने को मिल रही है। ना सिर्फ यूरोप में बल्कि दुनिया भर में जो तेल की क्राइसिस है, जो खाद वगैरह की क्राइसिस है, वो हो रही है। अब इस चीज को, इस दबाव को दूर करने के लिए अमेरिका चाह रहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। तो उसने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने 3 डिस्ट्रॉयर्स जो है वो भेज दिए, यानी कि अपनी नेवी भेज दी। लेकिन ईरान ने बहुत ही जल्दी अपनी जो अटैक बोट्स हैं, जो ड्रोन्स हैं और जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनको लॉन्च कर दिया। और ईरान के मुताबिक उन्होंने इन 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को हिट किया। लेकिन अमेरिका ने इस बात को माना कि उन्होंने हमारी जो डिस्ट्रॉयर्स है उन पे अटैक किया, लेकिन किसी को भी हिट नहीं किया। और फिर अब उसके बाद अमेरिका ने कुछ पोर्ट्स पे ईरान के बम बरसाए, और ईरान में आपको रात के अंधेरे में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव देखने को मिला। अब इस अटैक के बाद ईरान ने अमेरिकन नेवी पे एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन्स और अटैक बोट से बड़ा सा हमला कर दिया। यानी ये जो जंग है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने कहा था कि वो ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि उन्होंने किया, लेकिन इसके पहले ही सऊदी अरबिया ने कहा कि वो अपनी जमीन अमेरिका को नहीं देगा, वो अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। उसके बाद ऑपरेशन फ्रीडम को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि सऊदी अरबिया ने एक बार फिर अपनी जमीन अमेरिका को दे दी है ईरान पे अटैक करने के लिए। इसी के बाद अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, ईरानियन पोर्ट्स पे हमला कर दिया, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका की नेवी पे हमला कर दिया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आगे जाके अगर सीज फायर खत्म हो जाता है तो अमेरिका एक बड़ा सा हमला ईरान पे कर देगा। लेकिन सीज फायर है कहां पे? दोनों तरफ से तो जंग चल रही है। अमेरिका अभी भी कह रहा है कि सीज फायर चल रहा है, यानी कि अमेरिका पूरी तरह से पीछे हटना चाहता है, लेकिन वो हट नहीं पा रहा है, वो पीछे नहीं जा सकता है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट और इजराइल की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव अमेरिका पे है, वही दूसरी ओर यूरोप का दबाव भी बहुत ज्यादा अमेरिका पे है। यूरोप कह रहा है कि पीछे हट जाओ, लेकिन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और इजराइल कह रहा है कि नहीं, ईरान के साथ पूरे तरीके से जंग खत्म करो। लेकिन अमेरिका भी इस चीज को नहीं कर पा रहा है, और ये जंग कभी भी एक बहुत बड़ी जंग फिर से स्टार्ट हो सकती है।